अगर आप एक स्टूडेंट है जो पैसिव इनकम आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं जो ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल हो बट सिंपल भी हो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ पैसिव इनकम आइडियाज़ की नहीं, बल्कि ये भी कि आप उन्हें कैसे सेटअप कर सकते हो, आप उनसे कितना अर्न कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम कौन से प्लेटफॉर्म्स पे उनको मोनेटाइज कर सकते हो। ये इनकम स्ट्रीम्स मैंने खुद भी ट्राई किए हैं, इसीलिए मैं इनको रेटिंग दूंगी बेस्ड ऑन ये कितने डिफ़िकल्ट है करने के और इनका अर्निंग पोटेंशियल कितना है, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपका डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई हो जाए और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको कौन से पैसिव इनकम आइडियाज ट्राई करने हैं साल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, मेरा नाम है प्रिया और मैं मिशन में हूँ टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे कि पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल टेक एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है और आपके लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, बट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि मैं ऐसी मेहनत करती रहूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहली इनकम स्ट्रीम से, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। नाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट्स वो है जो आप डिजिटली ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और इसे सेल कर सकते हो ऑनलाइन। यानी कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये डिजिटली क्रिएट किया गया है। तो ये हो सकता है एक ई कोर्स, ई बुक, एक एक्सेल शीट, एक टेम्पलेट, एक पीडीएफ। बहुत फॉर्म्स है डिजिटल प्रोडक्ट्स के और ये बहुत ही ग्रोइंग नीश है। जो ओनली चीज़ मैटर करती है एक डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो ये है कि वो किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहा है, किस तरह से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यानी कि अगर आप एक एक्सेल शीट बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, जो बजट ट्रैकर है, जिससे आप बजट ट्रैक करते हो और वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी या दूसरे प्रोफेशनल्स को भी हेल्प कर सकता है कि वो भी अपना बजट ट्रैक करें और अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करें, तो ये एक वे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसे चार्ज कर सकते हो, या आप कोई स्किल सिखा रहे हो अपने कोर्स के थ्रू जिससे भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू एडिंग चीज़ है। यानी कि आपका अर्निंग पोटेंशियल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो या कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और दूसरा कि आप उन्हें कहाँ बेच रहे हो। तो अब हम बात करते हैं सेटअप की। डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेटअप करना कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट से डील कर रहे हो। यानी कि अगर आप ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, एक एक्सेल शीट को या नोशन टेम्पलेट को, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो एक कोर्स जनरेट करने का, या आप प्लान कर रहे हो कि ई बुक को जनरेट करने का, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको रिसर्च करनी होगी, आपको आउटलाइन करना होगा अपना कंटेंट, उसके हिसाब से आपको कंटेंट ऐड करना होगा। नाउ बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मान लीजिए कि आप एक ई बुक सेल करते हैं जिसमें आपने 50 हेल्दी रेसिपीज़ लिखे हैं फॉर वेट लॉस। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट। तो आप इसे बेच सकते हो अमेजॉन किंडल पे। मान लीजिए आपने इसकी वैल्यू एमआरपी पे रखी है 30 रुपीज़। अगर आप अमेजॉन किंडल पे इसको बेचते हैं तो पूरी तरह से गेम डिपेंड करता है कि आपने अपनी कॉपी राइटिंग कैसे लिखी है। तो अगर आप इसे मार्केट प्लेसेस पे बेचते हैं तो ये डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला के दे सकता है। अगर आपकी ऑडियंस है तो वो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस भी नहीं है और आप मार्केट प्लेसेस पे इनको नहीं भी बेच रहे हैं, तो भी आप इसे अपनी खुद की वेबसाइट पे बना सकते हैं। अगर आपका टॉपिक यूनिक है और एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो हो सकता है कि आप लाख पर मंथ भी कमा सकते हो। यानी कि ये इतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। अब बात करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म्स में आप इसे मोनेटाइज कर सकते हो। अगर एक ई बुक है तो आप उसे अमेजॉन किंडल में मोनेटाइज कर सकते हो। अगर एक कोर्स है तो आप उसे यूडेमी में मोनेटाइज कर सकते हो। अगर एक म्यूजिक सैम्पल है तो आप उसे बैंडकैम्प में भी मोनेटाइज कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल पे मैं इसे दूंगी 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसका अर्निंग पोटेंशियल कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की, विच इज़ सेलिंग नोट्स। आई विश मुझे ये पता होता जब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन सेलिंग नोट्स इज़ अ बिग डील नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अपना टाइम सेव करने के लिए प्रेफर करते हैं किसी और से नोट्स खरीदना, ताकि वो अपनी लाइफ को इजी कर सके और सिंप्लीफाई कर सके। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ अपने एकेडमिक नोट्स बेचने हैं।
चाहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, अगर आपके नोट्स हाई क्वालिटी है, एक्सप्लेनिंग है और बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं तो आप डेफिनेटली इन्हें बेच सकते हो इन मैनी प्लेटफॉर्म्स। इसे सेटअप करने के लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने नोट्स को मेक श्योर करना है कि वो हाई क्वालिटी हो। वो आपको भी हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में और वो दूसरों को भी हेल्प करेगा कि वो भी आपके नोट्स को यूज़ करके अपनी लाइफ ईजी कर सके। अर्निंग्स में आप अपने नोट्स को बिटवीन 20 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ बेच सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो नोट्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या वो नोट्स कितने ज़्यादा हाई क्वालिटी हैं या बैड क्वालिटी है, और ये किस सब्जेक्ट पे है। आप यूज़ कर सकते हो प्लेटफॉर्म्स जैसे स्टूविया और नोट्स10। ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स, ताकि वो इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें। और आप अपने ये प्रोडक्ट्स सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और कंट्रीज़ में भी ग्लोबली बेच सकते हो, अगर ये ऐसा टॉपिक है जो ग्लोबली पढ़ाया जाता है जैसे मैथ्स या फिजिक्स। तो बेस्ड ऑन पोटेंशियल मैं इसे रेट करूँगी 4 आउट ऑफ 5। क्यों? क्योंकि आप नोट्स ऑलरेडी बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, राइट। जो ओनली मेहनत आपको करनी है इज़ टू मेक श्योर कि वो हाई क्वालिटी है एंड आप उन्हें अच्छे से प्लेटफॉर्म पे अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हो। अगर आप ये दो चीज़ें कर पा रहे हो तो इट्स वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ इनकम। थर्ड इनकम स्ट्रीम है ई कॉमर्स स्टोर। अब मैं ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ई कॉमर्स की बात कर रही हूँ। देखो, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी ट्राई किया है और मैंने ई कॉमर्स भी ट्राई किया है। ऑनेस्टली ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा हेडेक कॉजिंग है, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है आपका सप्लायर आपको रिस्पॉन्ड ही ना करे एंड आपका कस्टमर आपको क्वेरी भेजी जा रहा है एंड यू हैव टू गिव देम रिफंड्स। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ऐसे में एक ई कॉमर्स स्टोर खोलना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसमें आपके पास कंट्रोल भी है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिना ज़्यादा मेहनत के भी एक ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं। अगर आप जानते हैं कोई प्रोडक्ट जो ट्रेंडिंग है या आप हैंडमेड चीज़ें बनाने में इंटरेस्टेड है या बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा आइडिया है आपकी ई कॉमर्स स्टोर के लिए। जो ओनली चीज़ आपको इसमें सीखनी है वो ये है कि आप कैसे अपने ई कॉमर्स स्टोर को मार्केट करोगे। अगर आप सोचोगे कि एक इन्वेंट्री लाना प्रिया कितना कॉस्टली है, तो आप बहुत कम इन्वेंट्री से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्ट किया 500 यूनिट से। वैसे तो मैं चाहती तो मैं 100 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकती थी, बट क्योंकि मैंने देखा मोमेंटम कि ये 500 यूनिट सेल करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तो मैंने 500 से स्टार्ट किया। पर आप चाहे तो 10 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसका अर्निंग पोटेंशियल वेरी करता है फ्रॉम फ्यू थाउजेंड टू लाख पर मंथ। ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आपने कौन सी नीश सिलेक्ट की है और आपका प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है कि नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो ब्रांडिंग की या सोचने की, तो वैसे तो आजकल बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आपको ऐसे हेल्प करेंगे आपका लोगो बनाने में और सेटअप करने में। पर आपके बिजनेस को रजिस्टर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ज़्यादा मेहनत ना करें बिना भी एक ई कॉमर्स स्टोर चलाना चाहते हो, तो आप अमेज़ॉन ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको ना डिलीवरी करने की ज़रूरत है, ना आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है, अच्छी कॉपी राइटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, थोड़े से फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ डालने हैं एंड दैट्स इट। तो ई कॉमर्स स्टोर को मैं दूंगी 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है एंड ये थोड़ा सा रिस्की भी है। फोर्थ है प्रिंट ऑन डिमांड, जिसमें आप डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट और एक थर्ड पार्टी ना ही सिर्फ इन्हें प्रिंट करती है आपके लिए, बट इन्हें शिप भी करती है अपॉन ऑर्डर। और इसके लिए आपको कोई इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है। जो ओनली चीज़ आपको इसको सेल करने के लिए चाहिए वो है क्रिएटिविटी। यानी अगर आप जानते हैं हाउ टू डिज़ाइन, तो आप टी शर्ट्स हो या हुडीज़ हो या कोई भी ड्रेसेस हो जिन्हें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये बहुत लुक्रेटिव फील्ड है। आपको सिर्फ एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाना है और फिर अपनी वेबसाइट को या मार्केट प्लेस को उससे इंटीग्रेट करना है। इसमें अर्निंग्स आप फ्यू थाउजेंड से लेके लैक्स पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है प्रिंटफुल, रेडबबल या टीस्प्रिंग। ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी इजी टू यूज़ है और इनमें आप अपने डिज़ाइंस इजीली अपलोड कर सकते हैं। इसे मैं दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेटअप करना, पर अगर आपके पास आइडियाज़ हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी लुक्रेटिव हो सकता है। फिफ्थ है मेरा फेवरेट, डिविडेंड स्टॉक्स। तो अगर आप बिल्कुल लेजी है मेरी तरह और आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है और आप चाहते हैं कि मैं थोड़े से एफर्ट्स करूं और वो अपने आप ही सेटअप होता जाए, आपके पास अपनी खुद की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम है, डिविडेंड स्टॉक्स एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्रोकरेज अकाउंट ढूंढना है, स्टॉक रिसर्च करना है और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। टिपिकली इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट में आप 1 to 6% एनुअली कमा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप
अगर देखें आप कितनी मेहनत उसको कर रहे हैं सेटअप करने में, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आप प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग। इसे मैं दूंगी 5 आउट ऑफ 5 सिंपली बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिसर्च करने हैं स्टॉक्स, दैट्स इट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कैसे आप स्टॉक रिसर्च करो वो जानने में और वो सीखने में, तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। 6th है बिकम अ वीडियो एडिटर। जैसे कंटेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है तेजी से, उसी हिसाब से वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है। अब आप बोलोगे कि कितने वीडियो एडिटर्स हैं, तो रियलिटी ये है वीडियो एडिटर्स की इतनी डिमांड है, उतना सप्लाई आज भी नहीं है, इसीलिए वीडियो एडिटर एक बहुत ही लुक्रेटिव फील्ड है। आप अपनी सर्विसेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑफर कर सकते हैं। इसको सेटअप करने के लिए आपको वीडियो एडिटिंग सीखने की जरूरत है, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने की जरूरत है और बस अपनी सर्विसेज ऑफर करने की जरूरत है। आप इससे 15,000 रुपीज पर मंथ से लेके मोर देन 1 लाख पर मंथ कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किल्स कैसे है और आपका क्लाइंट बेस कैसा है। आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर में, स्किल्स अच्छे हैं और जिन्होंने एक डाइवर्स एक्सपीरियंस गेन किया है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कंटेंट क्रिएशन के लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को ही नहीं है बल्कि बिजनेसेस को भी है। इस स्किल को मैं दूंगी 3 आउट ऑफ 5 क्योंकि आपको वीडियो एडिटिंग सीखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है ताकि आप स्टैंड आउट कर सको। नाउ 7th इज क्रिएट एंड मोनेटाइज अ चैटबॉट। चैटबॉट्स बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस के लिए सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करना ही नहीं बल्कि उनकी कस्टमर सर्विस ऑफर करना भी बहुत क्रूशियल है। ऐसे में नए बिजनेसेस के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है कि उनके पास अपना खुद का चैटबॉट हो। तो बहुत बिजनेस ट्राई कर रहे हैं कि वो एक कस्टमाइज्ड चैटबॉट क्रिएट करे जिससे उनके बिजनेस को हेल्प मिले और उनके कस्टमर्स को भी हेल्प मिले। ऐसे में आप मोनेटाइज कर सकते हैं ये वेरी लुक्रेटिव स्किल। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी है, ये स्किल सीखनी है, एक बॉट बिल्ड करना है और बस अपनी सर्विस को ऑफर करना है इन मार्केट प्लेसेस। पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हैं बिटवीन 2,000 रुपीज टू इवन 10,000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। प्लेटफॉर्म्स जैसे टार्स, चैटफ्यूल या बॉट्सिफाई, आप फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर में भी अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ओवरऑल मैं चैटबॉट को दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5 क्योंकि ये बहुत ज्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। ये एक हाई टिकट सर्विस है जिससे आप सिर्फ कुछ क्लाइंट से ही काफ़ी लुक्रेटिवली अर्न कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसे 3.5 दूंगी क्योंकि ये ना ही सिर्फ लुक्रेटिव है पर ये एक ऐसी स्किल है जो आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आ सकती है आपके करियर के लिए। तो ये था 7 इनोवेटिव, प्रैक्टिकल, पैसिव इनकम आइडियाज़। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे? आपके पास और भी नए आइडियाज़ हैं जो आप सोचते हैं कि मुझे इन्वॉल्व करने चाहिए थे अपने वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर कोई ऐसी स्किल है जो मैंने मेंशन की है और आप सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज मैं चाहूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प कर सकूँ जितना पॉसिबल है उतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जिसे ये प्रॉब्ली हेल्पफुल लगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।